दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी। आज हम एक और बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ज्वार भाटा टाइड एंड एरर। ठीक है, देखिए पहले हम समझेंगे ज्वार भाटा क्या है, क्यों आता है, क्या कारण है। और ज्वार भाटा एक इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक आपके यहाँ से क्लियर होंगे। चंद्रमा का कब आकार बढ़ता है, कब घटता है, ठीक है, क्यों पूर्णिमा आती है, क्यों अमावस्या आती है, ये सारी बातों को हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं ज्वार भाटा क्या है। ये मान लीजिए क्या है आपका समुद्र, ये क्या है आपका समुद्र, ये क्या है आपका समुद्र, ये क्या है आपका समुद्र। समुद्र जल का ऊपर उठना, समुद्र जल स्तर से समुद्र जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वार। तथा समुद्र जल का समुद्र स्तर से नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाटा। समुद्र जल का समुद्र स्तर से ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार। व नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है, भाटा। अगर समुद्र जल का स्तर समुद्र जल से ऊपर उठ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइड या ज्वार, और नीचे गिर रहा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आप समझे समुद्र जल का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार, व नीचे समुद्र तल से गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। पहली बात तो ये समझेंगे ज्वार भाटा आने के क्या कारण है। तो यहां पर तीन चीजें जिम्मेदार हैं। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। दूसरा है आपका सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल। तीसरा है आपका चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आकर्षण। तो हम यहां समझेंगे कि ज्वार भाटा आने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, इन तीन बल के कारण क्या आता है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। और कहां पर, आपके समुद्र में। समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, ज्वार, और नीचे गिर रहा है तो क्या कहा जाएगा, भाटा। अब हम इस बात को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे ज्वार, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है यहां से। ठीक है, जैसे मैं कहूं आप समझिए। अभी ये मान के चले आप, ये क्या है, पृथ्वी है, अर्थ। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर जो भरा हुआ है वो क्या भरा हुआ है, जल। पूरी पृथ्वी पर क्या भरा हुआ है, जल। इस प्रकार मान के चले ताकि हम आसानी से समझ सकें। ठीक है, पृथ्वी पर क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, पृथ्वी पर क्या भरा हुआ है, जल। ठीक है, आप सभी को पता है कि पृथ्वी जो है वो किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। और पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, चंद्रमा। पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, आपका चंद्रमा या मून। ठीक है, तो मून बीच में रहेगा हमेशा पृथ्वी और सूर्य के, क्योंकि पृथ्वी के नजदीक कौन है, चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो किसकी परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। और पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा। अभी केवल आप दो ही चीजों को लेके रखें। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये केंद्र है,
अब चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है तो इस प्रकार जो है वो चंद्रमा घूम रहा होगा। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि चंद्रमा घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, चंद्रमा घूमते घूमते। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि चंद्रमा घूमते घूमते यहां पर आ जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि चंद्रमा घूमते घूमते यहां पर भी आ जाए, चंद्रमा घूमते घूमते यहां पर भी आ जाए। ठीक है, देखिए अब समझते हैं। देखिए एक स्थिति ऐसी घटना घटेगी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन होता है? चंद्रमा। इसे कहा जाता है प्रथम स्थिति। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम स्थिति, या इसे ही कहा जाता है आपके युति। इसे क्या कहा जाता है? आपके युति कहा जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम स्थिति कहते हैं या युति कहते हैं। इंग्लिश में तीनों के लिए एक ही नाम है। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही स्थिति में होते हैं या एक ही सीध में होते हैं तो इसे कहा जाता है सिज। इसे क्या कहा जाता है? सिज। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रथम स्थिति कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं? युति। और इस दिन क्या होता है? आपके अमावस्या। क्या होता है? आपके अमावस्या। अर्थात जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो क्या होती है? आपकी अमावस्या होती है। क्या होती है? अमावस्या। इस दिन जो ज्वार आता है वो कैसा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है, या ज्वार कैसे आते हैं? बृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार आता है या बृहद ज्वार, और अन्य ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। क्लियर है या नहीं? तो मैंने आपको क्या बताया, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा। तो प्रथम स्थिति क्या होती है? आपकी प्रथम स्थिति कहलाती है, या इसे युति कहते हैं, या इसे ही अमावस्या। दीर्घ या बृहद ज्वार आते हैं और 20% ऊंचा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं तीनों एक ही सीध में हैं, तो तीनों का बल जो है, यानी कि चंद्रमा का आकर्षण बल, सूर्य का आकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वीय बल एक संतुलित अवस्था में होते हैं। इसीलिए क्या होता है? इस दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है। किस दिन? अमावस्या। अब दूसरी कंडीशन क्या घटेगी आप समझें। अब इसी अमावस्या को, ये घटना जो कहलाती है, इसे ही कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, हालांकि अभी आप इतना समझ लीजिएगा, बाकी का हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण डिटेल में भी समझे। अब यहां से सूर्य ग्रहण भी कंप्लीट होगा तुम्हारा, चंद्र ग्रहण भी कंप्लीट होगा, और यहां से तुम्हारा जो है ये पृथ्वी की सारी स्थिति, ज्वार भाटा, चंद्रमा की स्थिति भी क्लियर होगी। ठीक है, तो बड़ी आसानी के साथ आप तुम समझ सकते हो। यहां से जिंदगी में कोई भी आपको यहां से डाउट नहीं बनेगा। ठीक है, अगली बात कहते हैं, चंद्रमा यहां था, मान लीजिए एक स्थिति ऐसी होगी कि चंद्रमा यहां भी हो। क्लियर है बात? क्या है, जब चंद्रमा, यानी कि अब आप मन में ये विचार लाएं कि अब चंद्रमा जो है वो यहां नहीं है। ठीक है, चंद्रमा यहां नहीं है, चंद्रमा जो है वो यहां पर पहुंच गया। चंद्रमा जो है वो कहां पर पहुंच गया है? यहां पर पहुंच गया। ठीक है, अब चंद्रमा यहां पर पहुंच गया। अब चंद्रमा, आप मन में ये ध्यान दें, इसे इग्नोर करें कि चंद्रमा अब नहीं है। अब आप देखेंगे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गई है? आपकी पृथ्वी। इसे कहा जाता है द्वितीय स्थिति। इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय स्थिति। इसे क्या कहा जाता है? आपके द्वितीय स्थिति कहा जाता है। इसे कहते हैं आपके व्युति। इसे क्या कहते हैं? आपके व्युति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं। और इस दिन कौन सी घटना होती है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, या इस दिन क्या होती है? आपकी पूर्णिमा। क्या होती है? आपकी पूर्णिमा होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो उस दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को होता है। इस दिन भी क्या होता है? दीर्घ ज्वार आते हैं, दीर्घ या बृहद ज्वार आते हैं।
दीर्घ या बृहद ज्वार आते हैं और अन्य दिनों की अपेक्षा 20% कैसे ऊंचे ज्वार आते हैं। कैसे आते हैं? 20% ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा भी यहां पर तीनों एक ही सीध में। जब तीनों एक ही सीध में, तो इनका बल जो है वो कैसा होता है? संतुलित अवस्था में होता है। कैसा होता है? संतुलित अवस्था में होता है। कैसा होता है? आपका संतुलित अवस्था में होता है। ये ज्वार क्या हो रहा है? आपके अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचे ज्वार आ रहा है। ये कैसे हैं? आपके अन्य दिनों की अपेक्षा ऊंचे ज्वार आ रहे हैं। क्लियर है या नहीं? तो इतनी बातें मैंने आपको दो समझाई। देखिए, पहली बात क्या समझाई? पहले तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार आते हैं। पृथ्वी पर ऊंचे ज्वार या दीर्घ ज्वार कब आते हैं? तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। अमावस्या और पूर्णिमा को ही क्यों आते हैं? क्योंकि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में होते हैं। तीनों एक ही सीध में होते हैं तो इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? सिज के हिंदी में दो नाम मिलेंगे, युति और व्युति। क्या कहा जाता है? युति और व्युति। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तो इसे क्या बोलते हैं? युति। और जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो इसे क्या कहा जाता है? व्युति। इसे क्या कहा जाता है? व्युति। ठीक है, अगली कंडीशन आप समझिए। देखिए, अब मैं आपको मेन बात बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक बात आप चंद्रमा के देखेंगे कि चंद्रमा का पृथ्वी से देखने पर केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। केवल कितना भाग दिखाई देता है? 59% भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। ठीक है, 59% भाग ही हमें केवल क्या है? दिखाई देता है। दूसरी चीज हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, 59% जब भाग दिखाई देता है तो आप देखेंगे चंद्रमा की आपने अलग अलग स्थितियां देखी होंगी। जैसे मैं कहूं, चंद्रमा यहां पर जो है पूर्णिमा पर आके, इसीलिए पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि यहां चंद्रमा का आकार, पूरा आकार दिखाई देता है। यहां पर चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। पूर्णिमा क्यों कहते हैं? चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? पूरा दिखाई देता है। ठीक है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्णिमा। अब इधर चलते चले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? आकार कम होता चला जाएगा। और जब अमावस्या क्या होगा? चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या क्यों आती है? क्योंकि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसीलिए क्या आती है? अमावस्या को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं यहां पर कंडीशन आपको बताऊं, जब यहां से चंद्रमा बढ़ता चला जाएगा तो उसका आकार कम होता चला जाता है। आकार कम, हालांकि आकार कम नहीं होता, लेकिन पृथ्वी से देखने पर कम कम दिखाई देता चला जाता है। यहां से कम, यहां पर, यहां से कम, यहां पर, यहां पर कम, यहां पर और कम और कम, और यहां पर आते आते चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो अब यहां पर कम दिखाई देता जाएगा तो अंधेरा बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष। ठीक है, अब यहां से जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हुए चंद्रमा का आकार बढ़ता चला जाएगा, आकार बढ़ता चला जाएगा, यानी उजाला बढ़ता जाएगा, और यहां पर चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। इसे कहेंगे आप लोग शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। बीच में ही घटना घटेगी, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, सप्तमी, क्योंकि बीच में आएगा आपके कितना? सप्तमी, और यहां पर क्या होगा? आपका अष्टमी। क्या होगा? अष्टमी। जैसे मैं कहूं, अब यहां पर देखें, चंद्रमा यहां पर था, अब चंद्रमा कहां पर आ चुका है? यहां पर। अब ना चंद्रमा यहां पर है और ना ही चंद्रमा यहां पर है। इतनी बात समझने की कोशिश करें तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब आप देखेंगे चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों क्या है? एक ही सीध पर है। तीनों एक ही सीध पर हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। ठीक है, तो आप देखें, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा यहां पर एक ही सीध पे थे, यहां पर एक ही सीध पे थे, लेकिन अब एक ही सीध पे नहीं है। सूर्य, चंद्रमा और आपका क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। अब ये तीनों आपके कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी किस पे? समकोण पर है। यानी कि यहां पर क्या होगा? जब समकोण पर है तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का
आपस में कोई भी बल संतुलित नहीं हो पाता, इसीलिए यहां पर सप्तमी को कैसा ज्वार आता है? निम्न ज्वार, निम्न या इसे ही बोलते हैं लघु ज्वार आता है। कौन सा? निम्न या लघु ज्वार। और अन्य दिनों की अपेक्षा कैसा? 20% ज्वार कैसा आता है? नीचा आता है। ठीक है, अब यही कंडीशन आप देखेंगे कि यहां पर पहुंचा। अब मान लीजिए चंद्रमा यहां पर भी नहीं है, चंद्रमा कहां पर आ गया? यहां पर। तो अब देखें यहां पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। यहां पर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये भी आपके यहां पर बनना है, समकोण पे बनना है 90 डिग्री। लेकिन यहां पर क्या है? अष्टमी। तो यहां पर भी बल संतुलित नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहां पर भी क्या आता है? निम्न या लघु ज्वार आता है। और अन्य दिनों की अपेक्षा कैसा होता है? नीचा ज्वार होता है। निम्न या कैसा आता है? आपका लघु ज्वार आता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि उच्च ज्वार कब आते हैं? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। लघु ज्वार कब आते हैं? सप्तमी और अष्टमी के दिन। सप्तमी और अष्टमी को ही क्यों आते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा अपने केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं या समकोण पर होते हैं, इसीलिए इनका बल एक संतुलित बल नहीं बन पाता और इसीलिए यहां पर कैसे ज्वार आते हैं? लघु या निम्न ज्वार आते हैं। 20% कैसे आते हैं? नीचे ज्वार आते हैं। ठीक है, अगली बात हम यहां पर समझेंगे, अगली बात हम यहां पर यह समझेंगे कि अमावस्या और पूर्णिमा को कैसे ज्वार आते हैं? उच्च ज्वार आते हैं। और इस दिन क्या होता है? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों एक ही सीध पर होते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्वार जो है, ठीक है, ज्वार जो है वो कब आता है आपका? एक ज्वार कितने घंटे में आता है? 24 घंटे में आता है। ठीक है, कितने घंटे में आता है? 24। लेकिन आपने देखा होगा कि 52 मिनट देरी से आता है। क्या होता है? 52 मिनट देरी से आता है। क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं, चंद्रमा भी घूम रहा है। चंद्रमा एकमात्र ऐसा पिंड है जिसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल दोनों कैसे हैं? आपके बराबर है। कैसे? यानी कि चंद्रमा यहां पर है तो यहां पर आने के लिए उसे कितने डिग्री घूमना होगा? 360 डिग्री। कितना घूमना होगा? 360 डिग्री। और चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लेता है? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। और इस टाइम से आप 360 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? लगभग 13 डिग्री आएगा। यानी कि चंद्रमा जो है सच मायने में एक स्थान पर यहां पर है, ठीक है, अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने के लिए, ठीक है, 24 घंटे में, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना चक्कर लगा रही है? एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? 13 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा। मान लीजिएगा चंद्रमा कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। 13 डिग्री क्या हुआ? आगे 13 डिग्री आगे बढ़ा। तो अब आप मुझे बताएं पृथ्वी को कितना आगे बढ़ना होगा? 13 डिग्री आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि और आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, अच्छा देशांतर में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी जो है वो 1 डिग्री चलने में कितना समय लेती है? 13 मिनट। तो पृथ्वी को 13 डिग्री आगे बढ़ने में लगभग 13 गुणा 4 यानी कि कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट लगेगा। कितना टाइम लगेगा? 52 मिनट लगेगा। तो यानी आप यहां से क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे? एक ही स्थान की बात कर रहा हूं, हालांकि एक समय पृथ्वी पर, एक समय एक साथ पृथ्वी पर 2 जगह क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक है, तो हालांकि ज्वार आएगा, सॉरी, तो पहला ज्वार कितने में आएगा? 24 घंटे 52 मिनट में आता है ज्वार एक ही स्थान पर। बाकी का आपने पढ़ा होगा कि ज्वार पूरी पृथ्वी पर अगर मैं बात करूं तो ज्वार जो है वो 12 घंटे 13 मिनट बाद आता है। ठीक है, क्योंकि ये आधे आधे में बट जाएंगी चीजें आपकी। ठीक है, तो 13 डिग्री चल चुका होगा 52। एक ही स्थान पर, पृथ्वी के एक ही स्थान पर जो ज्वार है वो आपके कितने में? 24 घंटे 52 मिनट। और एक दिन में ज्वार कितनी बार? 12 घंटे आपके 26 मिनट बाद आएगा। कितने? 26 मिनट बाद आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए भाटा, भाटा जो है, जो हमने देखा कि भाटा जो है ये पूर्ण ज्वार कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण ज्वार। अगला आप देखेंगे अर्ध ज्वार। अर्ध ज्वार जो है वो आता है आपके 12 घंटे 13 मिनट बाद, सॉरी 26 मिनट। 52 का आधा करेंगे तो 26 मिनट। और जो आप देखेंगे भाटा जो है
भाटा इसके भी आधे समय बाद यानी 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या होता है, भाटा आता है। 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आता है, भाटा आता है। ज्वार आने के कितने समय बाद भाटा आता है, 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आता है, भाटा आता है। ठीक है, तो इतनी बात मुझे पता है आप लोगों की समझ में आएगी। ये 52 मिनट देरी से क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका 360 डिग्री चलती है अपनी धुरी पर, या चारों ओर पृथ्वी घूमने पर चंद्रमा 27 मिनट 8 घंटे में। ठीक है, तो वो आपका 13 डिग्री आगे खिसक जाता है, इसीलिए 52 मिनट क्या होता है, देरी से आपका क्या होता है, ज्वार आता है। ठीक है, आगे बढ़ो, मैं इतनी स्थिति आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब कुछ जनरली बातें जो हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं पृथ्वी पर आप देखेंगे, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा हटा रहा हूं, पृथ्वी पर आप देखेंगे, जैसे मैं कहूं इंग्लैंड के साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में क्या होता है, 2 बार ज्वार आता है। क्या आता है, कितनी बार, 2 बार ज्वार आता है। एक बार कहां से आता है, एक बार इंग्लिश चैनल, ये ध्यान रखें जो पॉइंट लिखा रहा हूं, एक बार कहां से आता है, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, और एक बार कहां से आता है आपके उत्तरी सागर, एक बार कहां से आता है आपके उत्तरी सागर, एक बार कहां से आता है, उत्तरी सागर। सबसे ऊंचा ज्वार पृथ्वी पर, सबसे ऊंचा ज्वार पृथ्वी पर, सबसे ऊंचा ज्वार, ठीक है, वो आता है आपके फंडी की खाड़ी। किसमें आता है, फंडी की खाड़ी, किसमें आता है, फंडी की खाड़ी में जो है वो कैसा आता है, सबसे ऊंचा ज्वार। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो आता है गुजरात के ओखा तट। किस पर आता है, गुजरात के ओखा तट पर आता है। ठीक है, फंडी की खाड़ी में लगभग 15 मीटर ऊंचा आता है, और ओखा तट पे लगभग 2.5 से 3 मीटर ऊंचा आता है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार ओखा तट, कहां पर है आपके, गुजरात, कहां पर है आपके, गुजरात। ठीक है, तो इतनी बातें आप यहां पर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपको यहां पर समझाना ये चाहूंगा, ठीक है, बाकी का एक छोटी सी बात और समझाना चाहूंगा। देखिए, ज्वार उत्पादक बल सूर्य और चंद्रमा, जैसे मैं कहूं किसका ज्वार उत्पादक बल अधिक होगा, सूर्य का या चंद्रमा का, तो क्या होगा, आप कहेंगे कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नजदीक है, और सूर्य जो है वो आपका क्या है, दूर है पृथ्वी से काफी, ये आपका, ठीक है, ये पृथ्वी के नजदीक है, ये काफी दूर है। ठीक है, तो आप देखेंगे चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के उत्पादक बल का क्या होता है, 2 गुना होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा कितना है, 2 गुना होता है। ठीक है, दूसरी चीज, ज्वार भाटे से आपके फायदे भी होते हैं। जैसे मैं कहूं ज्वार से क्या फायदा है, जैसे मैं कहूं जो मछली का उत्पादन है, ठीक है, ज्वार के कारण क्या होता है, वो मछलियां तट पर आती हैं तो मछुआरे वहां से उसे पकड़ लेते हैं। ज्वार भाटे से आपके बिजली भी बनाई जाती है। ठीक है, तो बिजली के उत्पादन के लिए भी ज्वार भाटे का यूज है। ठीक है, समुद्र में जो कीमती चीजें होती हैं वो तट पर आ जाती हैं, उस दृष्टि से भी आपका क्या है, ज्वार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात हमने आज की किसके बारे में, ज्वार भाटा। ठीक है, अगला जो हम टॉपिक कल करेंगे वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।